नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, गांव वालों के संस्कार जिंदा है। घटना कुछ सालों पुरानी है, जब संचार क्रांति नहीं आई हुई थी और ज्यादातर गांव कच्ची सड़कों द्वारा ही जुड़े हुए थे शहरों से, और बैलगाड़ियां एक मुख्य साधन थी आवागमन का। बिजली अभी भी गांवों में धीरे धीरे पहुंच रही थी। मोबाइल फोन अभी आना बाकी था दुनिया में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली सुलोचना की शादी रेलवे में कार्यरत सुरेश से 2 साल पहले ही हुई थी। सुरेश की नौकरी झांसी में थी, जहां दोनों अपनी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी चला रहे थे। 3 महीने पहले ही बेटी हुई थी। अचानक सुलोचना के बाबूजी की तबीयत खराब होने का तार मिला, और तार मिलते ही दोनों लोग अपने 3 महीने की बच्ची को लेकर निकल पड़े थे। पहले झांसी से ट्रेन से आगरा आए थे, फिर रोडवेज की बस से जसराना आ गए थे। अब यहाँ से गांव लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता था। सामान्यतः तो चिट्ठी भेज देने से बैलगाड़ी यहाँ सूर्यास्त तक इंतजार करती थी, और जितने भी लोग आने वाले होते उनको साथ लेकर जाती थी। इस बार अचानक कार्यक्रम बना और थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गए, तो जसराना आते आते ही अंधेरा हो चला था। रात के लगभग 11 बज गए थे। गांवों की जिंदगी में ऐसे भी सूर्यास्त के समय ही अंधेरा होने लगता था। ये क्षेत्र डाकुओं के लिए बदनाम था। अब दोनों पति पत्नी अपनी नवजात बच्ची को लिए हुए तेजी से चले जा रहे थे। पति के हाथ में सामान का बैग था और पत्नी की गोद में 3 महीने की बच्ची थी। सर्दी का समय था, अंधेरा हो गया था, और डाकू बहुल क्षेत्र होने के कारण अब कोई वाहन मिलना मुश्किल ही था। दिन का समय होता तो कोई ना कोई ट्रैक्टर या बैलगाड़ी मिल ही जाती, पर अब तो 5 किलोमीटर पैदल ही तय करना था इस सुनसान में। स्याह अंधेरी अमावस की रात और डाकुओं का डर। ऐसे में दंपति डरते डरते चले जा रहे थे। आसपास खेत और घने पेड़ थे। लगातार चोरी और डाके की खबरें वो लोग सुनते ही रहते थे। इस क्षेत्र में ये क्षेत्र डाकुओं की कहानियों से भरा पड़ा था। अमूमन ये डाकू आसपास के गांवों से ही आते थे। दिन में गांवों में ही आम जिंदगी जीते थे, और रात में चोरी और लूट का काम करते थे। ऐसा भी सुनने में आता था कि कभी कभी ये डाकू ज्यादा सामान न मिलने पर लोगों को जान से मार देते थे। हम इंसानों का एक मूलभूत स्वभाव होता है कि जब भी कोई विपत्ति में पड़ते हैं तो हमेशा किसी और को कसूरवार ठहराना चाहते हैं। उसी तरह आज इस मुश्किल की घड़ी में सुरेश सुलोचना के गांव को कोसता हुआ जा रहा था। साथ ही उस लम्हे को कोस रहा था जब इतने दूर के गांव की लड़की से शादी की, और आज ये विपत्ति आन पड़ी है। सुलोचना चुपचाप सब सुनते हुए चली जा रही थी। वैसे भी जब से उसे बेटी हुई थी, तब से सुरेश उससे कुछ कटा हुआ ही रह रहा था। बेटी के साथ खेलना तो दूर, उसे गोद भी नहीं लेता था। खैर, कच्ची सड़क पर दोनों पति पत्नी किसी अनिष्ट की आशंका के साथ धड़कता हुआ दिल लिए चले जा रहे थे। अचानक पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। दंपति ने एक दूसरे की ओर देखा और थोड़ा तेजी से चलना शुरू कर दिया। अचानक सरसराहट बढ़ गई और फिर एक टॉर्च की रोशनी चमकी, और 4-6 लोग दाएं बाएं तरफ से सड़क पर आ गए। दंपति को मानो काटो तो खून नहीं। 2 डाकू उनके दाएं खड़े हो गए और 2 उनके बाएं खड़े हो गए। एक सामने खड़ा था, उसके पीछे अंधेरे में कंबल लपेटे हुए एक और डाकू खड़ा था। सभी डाकू हाथ में हंसिया और लाठी लिए थे। बस कंबल वाला आदमी एक बंदूक लिए हुए था, और हाव भाव से वो इनका सरगना मालूम होता था। डर के मारे पति पत्नी की घिंघी बधी हुई थी। तभी आगे खड़े डाकू ने टॉर्च की रोशनी सड़क पर मारी, और उस रोशनी में एक अंगोछा सड़क पर बिछाया,
और दंपति की ओर देखकर चिल्लाया कि जो भी सामान, नकदी, गहने वगैरह हो, इस पर रख दो। पति पत्नी तो डरे हुए थे। पति सोच रहा था कैसे भी जान छूटे आज। दिमाग काम करना बंद कर चुका था। पति ने अपना पर्स, घड़ी और जो थोड़ा नकद रखा था जेब में, वो अंगोछे पर रख दिया। डाकू भड़का, बस इतना सा सामान, मजाक है क्या ये? अब पति पत्नी डर गए। उन्हें पता था कि इन डाकुओं का कुछ भरोसा नहीं होता। यही लूटपाट करके मार कर डाल देते हैं मुसाफिरों को। ऐसी कितनी ही कहानियां सुन रखी थी उन्होंने। डरते डरते पति बोला, भैया अब कुछ है नहीं हमारे पास। डाकू बोला, बेवकूफ समझते हो हमें? आदमी की बोलती बंद थी। महिला की भी आंखों में डर के मारे आंसू आ रहे थे। बच्चे भी भूख से व्याकुल होकर रोने लगी। महिला डर से कपकपाते बोली, भैया जो कुछ था यही रख दिया। बड़ी दूर से आ रहे हैं हम। पिताजी की तबीयत की खबर सुनी तो भैया जैसे बैठे थे वैसे ही भागे। शादी के बाद से गांव नहीं जा पाई हूँ। अभी बच्चा होने के बाद 2 साल में पहली बार अपने घर जा रही थी। आते आते लेट हो गए। गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिला हमें, और जाना जरूरी था तो पैदल ही निकल पड़े। भैया जाने दो हमें। डाकू ने अपने सरदार की तरफ देखा। सरदार ने कुछ इशारा किया तो डाकू सामान उठाते हुए बोला, ठीक है जाओ। कौन सा गांव है तुम्हारा? महिला बोली, जसरामपुर। गांव का नाम सुनते ही सामान समेटते हाथ एकदम ठिठक गए और वातावरण में एक निःशब्दता सी छा गई। सामान समेट रहे डाकू ने अपने सरदार की तरफ देखा। सरदार 2 कदम आगे आया। पहली बार उसका चेहरा हल्का सा दिखाई दे रहा था। लंबी चौड़ी कदकाठी थी उसकी। उसने पूछा, किसके घर जाना है? जसरामपुर में। महिला बोली, भैया मास्टर साहब के यहाँ। सरदार ने फिर पूछा, मास्टर रघुवीर सिंह? महिला ने कहा, हाँ भैया। सरदार के स्वर में नरमी थी। उनकी बेटी हो तुम? महिला ने कहा, हाँ भैया। महिला की घबराहट बढ़ रही थी। कहीं कोई दुश्मनी ना निकल आए इन लोगों की उसके गांव से या उसके बाबूजी से। सरदार ने अपने साथी को पास बुलाकर फुसफुसाते हुए कुछ कहा और थोड़ा पीछे हट गया। डाकू जिसके पास सारा सामान था, उसने सारा सामान सुरेश को दे दिया। पति पत्नी दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। दोनों हतप्रभ से सारे घटनाक्रम को देख रहे थे और चीजों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। सरदार ने नवजात बच्चे की तरफ इशारा करके पूछा, ये तुम्हारा बेटा है कि बेटी? महिला बोली, बेटी है भैया। सरदार ने अपने साथी को कुछ इशारा किया और जाने के लिए मुड़ गया। डकैत महिला के पास आया और बच्चे को एक नजर देखकर उसके हाथ में कुछ रख दिया। सभी डाकू जाने के लिए मुड़े तो पति ने पूछा, भैया आपके सरदार ने क्या बोला था आपको? डाकू बोला, सरदार ने कहा कि जाने दो इनको, अपने गांव की बेटी है। इसके बाद डाकू चले गए। पति पत्नी हतप्रभ से चुपचाप अपने रास्ते चल दिए। अचानक महिला को याद आया तो उसने बच्ची का हाथ टटोला। देखा कि बच्ची के हाथ में 51 रुपए थे। पति ने आश्चर्य से पत्नी की ओर देखा तो पत्नी बोली, चूंकि मैं उनके अपने गांव की बेटी हूँ और उसने पहली बार मेरी बेटी को देखा तो नेक दिया है। पहली बार सुरेश के चेहरे पर मुस्कान आई। जो हुआ उस पर दोनों पति पत्नी भरोसा नहीं कर पा रहे थे और ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देते हुए गांव की ओर चले। जब सड़क से गांव की लालटेनों की रोशनी दिखनी शुरू हुई तब सुरेश रुका और मुड़कर बोला, आज तुम्हारी इस
गांव की बेटी वाले डाकू ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे नहीं पता था कि आज भी गांव वालों के संस्कार जिंदा हैं। ऐसा बोलकर उसने अपनी बेटी को गोद ले लिया। सुलोचना मुस्कुरा दी। सामने वो गांव था जिसकी वो बेटी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।